12वीं क्लास के विश्व भूगोल के चैप्टर 4 की बात करें, मानव विकास। मानव विकास में क्या होने वाला है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर की भांति इस चैप्टर में भी बताने वाले हैं कि पिछले साल कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आने वाले हैं, ये भी बता दिया जाएगा। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो पिछले साल जितने 2024 से पीछे पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन बताएंगे। लगभग वो 18 गो क्वेश्चन है तो 2024 से पहले पूछा गया है। 18 गो क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो 38 गो होगा, वो सब के सब आगामी क्वेश्चन के लिए है। आगामी क्वेश्चन मतलब 2025-26 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि कथन ए, यहाँ देखिए कि 2014 में आया है, 2014 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ सन भी लिखा होगा, आपके सामने होगा, ध्यान से सुनिए। लिखा कथन ए, नॉर्वे सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। बात तो सही लग रहा है। नॉर्वे, अगर 1 नंबर की बात किया जाए तो नॉर्वे सर्वोच्च मामले में 1 नंबर पाता है नॉर्वे। और यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.5 से लेकर 0.799 के बीच है। ये गलत बात है। वो नॉर्वे में देखोगे तो 0.9 से लेकर और 1 के बीच में होता है। ये कह रहा है कि 5 और 7 के बीच में होता है, ये सरासर गलत है। इसका मतलब है कि पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ देखिए कहाँ ऐसे लिखा है, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा आर गलत है। यहाँ लिखा है ना, ए कथन सही है और आर कथन गलत है। एक कथन सही है, आर कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्वे सच में मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए ये सही है। दूसरा, नॉर्वे का अगर उसका सूचकांक आप देखोगे ना तो 0.9 और 1 के बीच में होता है। आई दूसरा कह रहा है कि 5 और 7 के बीच में है, इसलिए ये गलत है। ठीक ना? तो आर सही है और ए सही है और आर गलत है। आज ये 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर बोला है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का सूचकांक है। 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आर्थिक विकास सूचकांक कौन है? आय, रोजगार, उत्पादन। आय, आर्थिक, रोजगार, मतलब बोला है ना आर्थिक मतलब रुपया पैसा से संबंधित कौन मामला है? आय रुपया पैसा से संबंधित है, रोजगार रुपया पैसा से संबंधित है, साक्षरता रुपया पैसा से संबंधित। इसमें साक्षरता में लोग कमाते नहीं है बल्कि वो भरपाई करते हैं। हाँ, मानते हैं भविष्य में पैसे इससे कमाया जा सकता है लेकिन शुरू में नहीं आमदनी का स्रोत होता है, इसलिए साक्षरता नहीं है। आय है, रोजगार है और उत्पादन है। प्रोडक्ट उत्पादन करोगे अगर कृषि बात से पैसा नीचे हुआ आएगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर सही है। 1, 2, 4 सही है, बाकी सब गलत। देखिए, आय पैसा का स्रोत है, रोजगार पैसा का स्रोत है, उत्पादन पैसा का स्रोत है। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 सही है, बाकी सब गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि आय बोला है ना, आय विकास सूचकांक में, आय विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? आपको पता है ए, मतलब नॉर्वे की कोटि सबसे उच्चतम मानी जाती है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। आपको पता है डॉक्टर महबूब उल हक 1990 के दशक में उन्होंने मानव विकास सूचकांक को जारी किया था और वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इसलिए पाकिस्तानी यहाँ मूल उनका घर द्वार हो जाएगा। ठीक ना? पाकिस्तानी आप बताओगे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। 5 नंबर बोला है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसके मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया गया है। देखिए, किसने मतलब कौन विद्वान है जो मानव विकास सूचकांक जारी किया है? तो बताओगे डॉक्टर महबूब उल हक, आप बताओगे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के। 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी किए थे। चलो बबुआ, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? संकेतक मतलब जो वो बताता है कि आप मतलब उस विकास के अलावा कोई और संकेत उत्तम नहीं मान सकते हो। तो गुणों में जो धनात्मक परिवर्तन होता है, किधर गया डी नंबर, गुणों में धनात्मक परिवर्तन होता है ना, ये अच्छा संकेत होता है, बाकी सब बुरा संकेत होता है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन होगा बाबू? डी होगा, ये डी। निम्नलिखित देशों में से किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है? देखिए, हमारे पड़ोसी देश एक ऐसा है, हेलो, हमारे पड़ोसी देश की बात हो रहा है। तो पड़ोसी देश एक ऐसा है जहां अगर लोग खुश ज्यादा हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है ना, इसका मतलब ये है कि वहां प्रसन्नता को प्रगति में मापा जाता है, मतलब उस देश का विकास मापा जाता है। उस देश में विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कौन है वो देश? है भूटान। भूटान देश में प्रसन्नता को प्रगति से मापा जाता है। भूटान मतलब थिम्पू जो हमारा पड़ोसी देश है। बस ये 8 गो क्वेश्चन हुआ, सॉरी 7 गो क्वेश्चन हुआ। उसके बाद लघु प्रश्न उत्तर यहाँ देखिए 2 गो अभी तक इस पाठ में, चौथा पाठ में मानव विकास में 2 गो
सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। 4 पंचम क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। 2018 में पूछा है। मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? 2019 और 2021 में पूछा है। अब आइए यहाँ से आगामी क्वेश्चन की बात करते हैं। आगामी क्वेश्चन भविष्य में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है? सबसे उचित वर्णन विकास का कौन करता है? तो गुणों में धनात्मक परिवर्तन उचित विकास का वर्णन करता है। 2 नंबर, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किसने दी? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? देखिए आपको पता है कि भारत में विश्व में 1 नंबर पर कौन आता है मानव विकास में? तो आपको पता है नार्वे नाम है उसका। वो बकवा का नार्वे नाम है। क्या नाम है? नार्वे बताओगे आप। लेकिन ये पूछ रहा कि सबसे विकास कम हो, मतलब बहुत कम हो, तो कौन होगा? मिस्र होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मिस्र होगा। ये विकास नहीं बोला है, तो मिस्र में, इजिप्ट में विकास उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर हक उल महबूब लिखा तो उल्टा पुल्टा लिखा गया, जिसे आप पढ़ोगे डॉक्टर महबूब उल हक पढ़ोगे, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? देखिए स्तंभ के मतलब का मानव विकास किस पर खड़ा है? तो आपको पता है जब सब्जेक्टिव क्लास बता रहे थे, कंसेप्चुअल क्लास ले रहे थे, तो उसमें बोला गया था मानव विकास के 4 स्तंभ होता है। एक होता है समता, एक होता सतत पोषणीयता विकास, एक होता उत्पादकता, एक कल्याण वाला हो जाता है। तो हालांकि इसमें कह रहा है कौन नहीं है, तो भेदभाव वाला नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी ये ऊपर वाला है, तो ये सही आंसर क्या होगा? भेदभाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है? देखिए सशक्तिकरण का मतलब होता है अपने क्षेत्र में जागरूक होइए। तो सबसे पहले अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त कीजिए, ये भी सही होगा। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों का सशक्तिकरण करना, अर्थात बी और सी दोनों हो जाएगा। मतलब बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। मानव विकास सूचकांक निम्न में से किन प्रमुख क्षेत्रों को निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है? देखिए स्वास्थ्य के आधार पर भी मानव विकास तैयार किया जाता है, शिक्षा के आधार पर भी किया जाता है, संसाधनों तक पहुंच के आधार पर भी मानव विकास मतलब तय किया जाता है। इसलिए इन तीनों के आधार पर मनुष्य के विकास तय होता है, इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है? देखिए किसी भी देश, कोई देश मानव विकास में कितना उच्च कोटि पर है, इसका निर्धारण उसके स्कोर से पता चलता है। मतलब 0 और 1 के बीच में स्कोर होता है। अगर बहुत ज्यादा मानव का विकास हो चुका है तो इसका मतलब 1 होगा। एकदम नगण्य है, एकदम शुरू किया तो उसका मानव का विकास 0 होगा। 0 और 1 के बीच में जैसे प्रायिकता का मान होता है ना, 0 और 1 के बीच में निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव विकास भी चलता है, ठीक है। तो मानव विकास की सूचकांक किन 2 अंकों के बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, आप याद रखोगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सूचक बहुत अच्छा माना जाता है। जन्म के समय आपका जीवन यापन कैसा है वही डिसाइड करता है कि आपका भविष्य कैसे होने वाला है। नहीं तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। मतलब आप यदि बच्चे हो तो, मतलब छोटे कद वाला जो भी बच्चा होता है ना, उसकी बात हो रहा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे उच्च संकेतक या सूचक माना जाता है। मानव विकास उपागम में निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है? देखिए आय उपागम होता है, क्षमता उपागम होता है, कल्याण उपागम होता है, व्यय उपागम नहीं होता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आय उपागम में मतलब मानव की क्षमता के, मानव के जो भी उपागम होता है ना, तो उसमें से व्यय उपागम नहीं होता है। आय तीनों उपागम होता है। आय उपागम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे मजबूत कथन की बात किया जाए, आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा, ये तो सही है। आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास निम्न होगा, ये गलत है। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला है? कौन कथन सही नहीं है? तो सही कथन कौन नहीं है? ए बी है। क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ही पैसा कमाएंगे ना, आपका विकास उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब पहला तो सही है। और देखिए यहाँ लिखा है आय का स्तर ऊंचा होगा, मतलब अगर आपकी आमदनी बढ़ जाएगा तो क्या आपका विकास रुक जाएगा? जब आमदनी बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, विकास भी बढ़ेगा। इसलिए ये बी नंबर गलत है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन होगा? आप बी लगाओगे।
चलिए 12 नंबर, मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान कौन था? 131 नंबर में था। देखिए अब ये आज के समय में रैंकिंग नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हर एक साल में अलग अलग रैंक निकल रहा है, तो ये रैंक पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। 2016 वाला याद रखिएगा, पूछ दिया है। 2016 में भारत का स्थान 131वां था, और 2023-24 में 125-26 125वां नंबर पर हो गया। विश्व में मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसार सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कौन था? तो नॉर्वे था। डी आंसर होगा। मानव विकास का अर्थ क्या है? मानव विकास का अर्थ होता है गुणवत्ता में सुधार। क्या होता है? गुणवत्ता। मानव के विकास यदि हो रहा है ना, तो मान के चलो उसके गुण में विकास हो रहा है, मतलब उसकी गुणवत्ता में का विकास हो रहा है, तो गुणवत्ता में सुधार होता है। 14 हो जाएगा सी। 15 कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो व्यापारीकरण स्तंभ नहीं होता है, ये तीनों स्तंभ होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारीकरण। 16 नंबर, अपने विकल्पों को चुनने का शक्ति का विचार करना क्या कहलाता है? तो बताओगे सशक्तिकरण कहलाता है। जब शक्ति जहां भी आ जाएगा तो सशक्तिकरण कहलाएगा। सी। निम्न में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में नहीं होता है? देखिए मानव विकास जो होता है ना, उसमें सामाजिक खंडों में अधिक निवेश, मतलब जहां समाज का खंडन कर दिया गया धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसमें लोगों का निवेश नहीं होता है, इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? बी। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है? मनुष्य के जीवन में एक परम लक्ष्य होनी चाहिए, वो होता है सार्थक जीवन। यदि आप जीवन जी रहे हो ना, तो आपके जीवन में एक परम, एक अपना अचीवमेंट करने वाले ना, एक परम, एक लक्ष्य, प्रॉपर लक्ष्य होने चाहिए, तो वो जीवन सार्थक जीवन होता है। दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। दीर्घ मतलब बहुत बड़का जीवन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए, लेकिन गहराई में होनी चाहिए, परम लक्ष्य उसमें होनी चाहिए, इसलिए ये आंसर सही होगा। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य है? देखिए वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। आपको बताया गया था वृद्धि दो प्रकार का होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना उपागम कौन है? आय उपागम, मतलब पैसा कमाए के सबसे पुराना, बहुत पहले से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उसी को पुराना उपागम माना गया है। आय उपागम सबसे पुराना होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कौन सा उपागम प्रस्तावित किया गया है? ILO क्या होता है? एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर श्रमिकों का संगठन होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा बताया गया है कि आधारभूत आवश्यकता सबसे बड़ी उपागम है। मतलब ILO जो एक नया उपागम जोड़ा है ना, उसका नाम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और पीने के लिए पानी, ये सब आधारभूत होता है। जब किसी व्यक्ति के पास ये सब होगा ना, तो माना जाएगा कि वो उसके पास उपागम एक नया हो गया है, मनुष्य के विकास अब धीरे धीरे स्टार्ट कर सकता है। तो ILO कौन सा उपागम जोड़ा है? आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकता में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। निम्न में से कौन सा मानव विकास के मापन के लिए क्रम कौन तैयार करता है? SDI तैयार करता है। आपको पता है कि मनुष्य के विकास जो निकलता है ना, मनुष्य के विकास जो जारी होता है, वो SDI के द्वारा जारी होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP। UNDP भी याद रखोगे। UNDP एक संगठन होता है, इस संगठन के द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है, उस लिस्ट का नाम होता है SDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसी सूची में पूरा विश्व के रैंक होता है कि कौन रैंक नंबर 1 पर है, कौन 2, 3 पर, ऐसे करके है। तो SDI में जारी होता है। कौन जारी करता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस संगठन है, ये जारी करता है और SDI इंडेक्स में जारी करता है। तो UNDP नहीं है तो कौन है? SDI। तो सही आंसर क्या होगा? SDI। इसी लिस्ट में जारी किया जाता है विश्व के सभी देशों का रैंक। निम्न में से कौन सा वह देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति माना है? वही बताओगे भूटान। भूटान में अगर ज्यादा आप खुश है, इसका मतलब आपके देश में ज्यादा प्रगति हो रहा है, विकास हो रहा है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश से गुजर रहा है। तो देखिए राजनीतिक, जिस देश का मानव विकास बहुत कम है, तो वो देश बहुत आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। उस देश में राजनीतिक उतार चढ़ाव है, उस देश में गृह युद्ध या गृह कलह है, जिसकी वजह से उस देश का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोनों सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। किस वर्ष, इसे लिखनी चाहिए UNDP,
किस वर्ष यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी किया था? तो 1985 ईस्वी में यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी किया था 1985 ईस्वी। एक बार देख लेना, ये कन्फर्म हम नहीं बता सकते हैं एक बार, क्योंकि एक बार विकिपीडिया में दिखा रहा था 1990। तो एक बार ना गूगल पर सर्च कर लेना, आप अभी चेक कर लेना या फिर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले कब जारी हुआ था? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। इसे हम छोड़ रहे हैं आपके भरोसे। मानव विकास की अवधारणा, ये कैसे पूछेगा? मानव विकास सबसे पहले कब प्रस्तावित हुआ था? मानव विकास सबसे पहले कब प्रस्तावित हुआ था? ये क्वेश्चन गूगल पर सर्च करके आप याद कर लेना। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। बी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से शैक्षणिक नगर है? तो रुड़की, उत्तराखंड में रुड़की, IIT रुड़की होता है, वो शैक्षणिक नगर है, मतलब शिक्षा का केंद्र है रुड़की। सी आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में पड़ता है। निम्न में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है? एस्किमो एक प्रकार की जनजाति होती है जो व्यापारी क्षेत्र में के अंतर्गत आती है और अमेरिका के अलास्का पर्वत पर निवास करते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। केरल के साक्षरता दर 93.91 है 2011 के अनुसार, और इस समय देखोगे तो आप 100 में 100 हो चुका है। तो आपके परीक्षा में वर्तमान समय में डेटा नहीं पूछता, पुराने का लेता है। 93.9 बताओगे। भारत में प्रवास होते हैं तो ग्रामीण से नगर की ओर, ग्रामीण से नगर की ओर मतलब आदमी जाते हैं, प्रवास होते हैं पैसा कमाने के लिए। तो बी आंसर सही हो जाएगा। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितना था? तो आपको पता होनी चाहिए, 2001 में 54.16% भारत में स्त्री साक्षरता दर था। निम्न में से कौन देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो मिस्र उच्च मानव विकास वाला नहीं है। केरल के मानव विकास सूचकांक 0.638 सही आंसर हो जाएगा सी। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितना होता है? जब आप 1वीं क्लास मतलब एक्वा क्लास में गए होंगे तो 6 साल के होते हैं, तब एक में नाम लिखाता है। 6 से लेकर 6 साल से लेकर 11 साल के बीच में आप प्राथमिक स्कूल के हिस्सा बनते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी। 1999 और 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो आपके किताब के अनुसार बताया जाता है 26%। कितना? 26%। डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे पाकिस्तान के। निम्न में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में उच्च नहीं है? तो म्यांमार। भारत में उच्च नहीं है, मतलब भारत से ऊंचा म्यांमार नहीं है, भारत से नीचे म्यांमार आता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। मतलब भारत में उच्च नहीं है तो भारत से उच्च नहीं है, मतलब भारत से नीचे है। तो भारत से नीचे कौन है? म्यांमार, जिसकी राजधानी न्यायपीड़ा हुआ करता है। निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो भारत हमारा उच्च मानव विकास में सम्मिलित नहीं है, वो नीचे से आता है। तो आपके पास कुछ 38 प्रश्न होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ग्रुपों में शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले पार्ट में। उस पार्ट के नाम होगा 5वां पार्ट के प्राथमिक क्रिया, और विश्व भूगोल में उसमें से दमदार मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन आता है, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आता है। ठीक है।